राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। 10 बजे से परीक्षा की पारी शुरू होगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता है। 3 लेयर चेकिंग सुरक्षा, गहन चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री मिल पाएगी। बायोमेट्रिक और फेस स्कैन अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो लाना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और धातु बैन होंगे। नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन की ही अनुमति है। अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज में 7 दिन तक फ्री यात्रा रखी गई है। परीक्षा से 2 दिन पहले और खत्म होने के 2 दिन बाद तक फ्री सफर है। रेलवे ने 10 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, यानी करीब 20 ट्रेनें। 28 से 21 सितंबर तक ये स्पेशल ट्रेनें चलनी। तो कुल पद इसमें जो है आप देखिए 53,000 पद हैं। 24 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। करीब लगभग 24,75,000 आंकड़ा आया है। 38 सेंटर हैं और कुल सेंटर जो हैं और 1300 जयपुर में। अड़तीस जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। कुल मिला के 1300 सेंटर हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां 200 सेंटर बने हैं और 4.5 लाख अभ्यर्थी हैं। परीक्षा का समय सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 है। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विश्वास, इंपॉर्टेंट दिन आज तमाम अभ्यर्थियों के लिए क्या स्थिति नजर आ रही है? अभी तो 8 बजा है, कब तक परीक्षार्थी पहुंचने शुरू हो जाएंगे सेंटर्स पर? जी देखिए, रिपोर्टिंग का जो टाइम था वो 8 बजे था, तो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उन्हें प्रवेश मिलना भी शुरू हो चुका है। मैं बनीबाग के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से यहाँ पर लंबी कतार जो है वो अभ्यर्थियों की है और 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, चेकिंग सिस्टम के बाद उन्हें यहाँ से भेजा जा रहा है। आप देखिए, जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस पूरी तरीके से जांच करके अभ्यर्थियों की किसी प्रकार की कोई मेटल की वस्तु ना ले जा पाए, वो किसी प्रकार कोई अन्य वस्तु ना ले जा पाए, और साथ ही जो दस्तावेज है उनकी जांच करके यहाँ पे दूसरे चरण में अंदर यहाँ से अभ्यर्थी को भेजा जा रहा है, जहां पर आप देख पाएंगे वहां पर बायोमेट्रिक और फेस स्कैन के बाद ही जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। खास ही महिला अभ्यर्थियों के लिए भी जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि आप किसी प्रकार की मेटल की वस्तु ना पहन कर आए, किसी प्रकार के आभूषण ऐसे ना पहन कर आए जो कि अलाउ नहीं है और जो कि बोर्ड की गाइडलाइंस के हिसाब से अलाउ नहीं है, वो उसके बाद ही प्रवेश जो है वो दिया जा रहा है लगातार यहाँ पर। और कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं किस तरह की तैयारी है और कहाँ से वे आए हैं। क्या नाम लिया? राहुल कासोटे नाम, फुलेरा से। कैसी तैयारी है? ठीक ठाक है। अब सेंटर के अंदर जाके पता चलेगा कैसी तैयारी है। तो ये बताइए कि आपने क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है? मेरी एमएससी कंप्लीट है। एमएससी अभी पर तो आना है ही। अब एमएससी के भरोसे है नहीं, हम भाई वहाँ पे लग जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। अच्छा, कोई और भर्ती आपने दी है पहले? राजस्थान पुलिस की देख के आए हैं अभी। पुलिस के हैं? जी कैसा पेपर? ठीक ठाक है। अब देखते हैं, उम्मीद तो है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम तो रहेंगे ही। देख सकते हैं कि हमने जैसे बताया था कल भी कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं इस भर्ती परीक्षा में जो कि ओवर क्वालिफाइड हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? धौलपुर। सुरजीत है मेरा नाम। कैसी तैयारी है? सही है तैयार। ये बताइए कि बोर्ड ने इस बार ये नियम निकाला कि कोई भी पेपर का डिस्कशन ना करे, एनालिसिस ना करे, क्या लगता है उससे कुछ फायदा होगा आप लोगों का? पता नहीं फायदा क्या होगा, कुछ नहीं। वो तो अलग अलग पेपर सेट तो अलग अलग है ना, उससे क्या फायदा। अच्छा, बोर्ड का कहना ये है कि भाई डिस्कशन कर देते हैं तो बच्चे थोड़े से चिंतित हो जाते हैं कि इस तरह का पेपर आ रहा है, उस तरह का पेपर आ रहा है। हाँ, मानसिकता प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी होती है, पर नहीं तैयारी फुल होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तैयारी मेरी है, बीएड है। बीएड कर रखी है? हाँ। आप इसमें 4th ग्रेड में आए हैं पेपर देने? अब वही बेरोजगारी आती है सामने, और क्या है। हाँ, तो देख सकते हैं कि वही सब अभ्यर्थियों का कहना है यहाँ पर लगातार कि बेरोजगारी के कारण वे जो ये भर्ती परीक्षा है 4th ग्रेड इसमें शामिल हो रहे हैं। और कल जो 2 पारियों में परीक्षा हुई, इसमें पहली पारी में 84% यानी 84% उपस्थिति दर्ज की गई और दूसरी पारी में 85% उपस्थिति दर्ज की गई, जो कि बहुत ही अच्छी उपस्थिति है, क्योंकि पिछले कई भर्ती परीक्षाओं में ये देखने को मिला था कि 15%, 20% इस तरह की उपस्थितियां देखने को मिली थी। खास करके जो पीआरओ का एग्जाम हुआ था उसमें 15% बच्चे ही जो थे वो उपस्थित हुए थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी कतार है। तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद ही जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ से भेजा जा रहा है और अंदर इनका फेस स्कैन और बायोमेट्रिक के बाद ही इन्हें प्रवेश दिया जाएगा। और एआई से लेस तकनीकों के जरिए भी ये कोशिश की जा रही है कि सुनिश्चित हो पाए कि कोई भी फर्जी अभ्यर्थी ना पहुंच पाए। ठीक है विश्वास, तो करीब काफ़ी सेंटर्स जयपुर में बनाए गए हैं और करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी राजधानी जयपुर में परीक्षा देंगे। 38 सेंटर
200 सेंटर राजधानी जयपुर में है कुल मिलाकर। क्योंकि 38 जिलों में सेंटर हैं तो राजधानी के बाद अन्य जिलों का भी रुख कर लेते हैं। अजमेर एक महत्वपूर्ण जिला है जहां पर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आज इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। दूसरी पारी में पवन अटारिया हमारे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पवन को। पवन, 8 बजे का समय था, अभी विश्वास ने जानकारी दी, अपडेट दिया, 8 बजे तक सभी सेंटर्स पर अब अभ्यर्थी आने शुरू हो गए। आपके पीछे भी मैं कतार देख रहा हूं, क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, कितना ऊर्जा इन अभ्यर्थियों में नजर आ रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ऊर्जा तो काफी कैंडिडेट में नजर आ रही है और कोई ना कोई नौकरी, सरकारी नौकरी पाना चाहता है, वो चाहे ग्रेजुएट हो, इंजीनियर हो या डिप्लोमाधारी हो। सभी तबके के, सभी वर्ग के, सभी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी है, वो यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की जॉब पाने के लिए कतार में लगे हैं। टाइम हो चुका है, एंट्री हो रही है। जो मेटल के बटन लगा कर आए हैं उनके खुद अपने मेटल के बटन काट रहे हैं कैंची से। कोई पूरी बाजू पहन कर आया तो वो अपने बाजू यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी वो काट रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, जो परीक्षा केंद्र है वहां पर इस तरीके के नजारे देखने को मिल रहे हैं। ये आप देखिए, ये मेटल की चैन और बटन लगा कर आए थे कैंडिडेट, जो कैंची से हटा रहे हैं और कुछ अपने स्तर पर किसी तरीके से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो सुरक्षा कर्मी है परीक्षा केंद्र पर जो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, मेटल डिटेक्टर से हर एक कैंडिडेट की अच्छे से जांच कर रहे हैं। और कोई अगर फुल शर्ट पहनकर आया है तो वह शर्ट की जगह आप ये देखें बनियान में ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। कैंडिडेटों से भी मैं बात करूंगा, उससे पहले देखिए सभी के चेहरे पे काफी खुशी और मुस्कुराहट यहाँ पर नजर आ रही है। सभी अपने अपने प्रवेश पत्र लेकर यहाँ आ रहे हैं। और दूसरी ओर महिलाओं के लिए एक डार्क रूम बनाया गया है जिसमें एक सुरक्षा कर्मी है और डार्क रूम में अंदर जो महिला कैंडिडेट है उसकी अच्छे से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। किसी प्रकार की कोई अवांछित सामग्री, कोई चीटिंग से जुड़ी सामग्री या कोई मेटल या इलेक्ट्रिक उपकरण, और जैसे कि आरपीएससी की गाइडलाइन होती है उसी की तर्ज पर यह परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हर एक अभ्यर्थी की अच्छे से पूरी चेकिंग की जा रही है। जो जूते पहनकर आए हैं वो यहाँ पर जूते बाहर उतार दिए हैं और अब नंगे पैर ही ये अंदर प्रवेश यहाँ पर करेंगे। मैं कुछ कैंडिडेट से बात कर लेता हूँ, किस तरीके का उत्साह इनमें नजर आ रहा है और क्या ये चाहते हैं और किस तरीके की जो परीक्षा है वो उसके लिए कहना चाहेंगे। आप बताएं, कहाँ से आए हैं आप? मैं सिक्कर से आया हूँ। कैसी तैयारी है? तैयारी बढ़िया है, छेप देंगे अब की बार। क्या कर रहे हो अभी? अभी डिग्री कितनी है? अभी बीएसटीसी कंप्लीट हुई है और रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की। अच्छा, रीट मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है जॉब आपके लिए बहुत निम्न स्तर की है? जी नहीं, निम्न स्तर कुछ नहीं है। बेरोजगारी में सब जॉब कोई मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। पहले जो छोटी मोटी जॉब मिल जाए उसके बाद में आगे की सोचेंगे। तो अब ये बताएं, जैसे कि आप एग्जाम की जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे? कितनी सिक्योरिटी, कितनी चेकिंग वगैरह है? ठीक है, बिल्कुल अब की बार अच्छी सिक्योरिटी हो रही है और मतलब बढ़िया सिक्योरिटी के साथ अच्छे प्रकार से एग्जाम वगैरह करवा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि सीधी एंट्री हो जाती थी और उसमें काफी बदलाव आया है। बहुत मतलब ऐसे एंट्री तो आपकी भी है, आप पास हो गए तो आप पारदर्शिता बनी है इसमें। आपकी भी सीधी नहीं, सीधी एंट्री है, पर पहले इतनी चेकिंग वगैरह नहीं होती थी। के बाद आप पास हो गए तो जॉब लग जाएगी। हाँ, जॉब तो लगेगी ना। चलिए, शुभकामनाएं आपकी। आप बताएं, कहाँ से आए हैं? सर मैं नागौर से आया हूँ, तैयारी अच्छी कर रखी है। नागौर के बहुत ज्यादा कैंडिडेट सर मोस्टली सभी को नागौरी को ये अजमेर ही दिया है। अच्छा, और क्या कर रहे हो अभी आप? सर अभी तो मैं बीएससी कंप्लीट कर रखी है, अब जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। बीएससी, जैसा कि मैंने इससे पूछा, बीएससी और 10th के पास और चतुर्थ श्रेणी। सर क्या करे, बेरोजगारी है तो कोई ना कोई तो निकालनी पड़ेगी, इसलिए तो शुरुआत में तनख्वाह भी बहुत वो तो रहेगी, लेकिन फिर भी एक बार इस तरह परिवार सिक्योर हो जाएगा। हाँ, परिवार सिक्योर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से राहुल कैंडिडेट ने बताया, परिवार सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, और एक बार तैयारी विश्वास के पास चलते हैं। और अजमेर से तो पवन रिपोर्ट कर रहे थे, अभी अभ्यर्थियों से बात भी करी पवन ने। विश्वास, वहां पर सुरक्षा के लेयर्स जो हैं वो किस हिसाब से की गई हैं, और क्या जिस तरह अभी पवन बता रहे थे कि स्पोर्ट शूज कई अभ्यर्थियों के उतरवा दिए गए, वहां भी सेम नियम कायदा फॉलो हो रहा है जयपुर में भी?
जी बिल्कुल, देखिए बोर्ड की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप किसी भी तरह का मोटे सोल के जो जूते होते हैं या चप्पल होते हैं वो ना पहन कर आएं। तो उस तरह की तमाम कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो बोर्ड की गाइडलाइन थी उसमें शर्ट को लेकर के इस तरह की गाइडलाइन नहीं थी। फुल बाजू की शर्ट भी उसमें अलाउ की गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी की भी शर्ट की आस्तीन नहीं काटी जा रही है। जो फुल बाजू की शर्ट पहन के अभ्यर्थी आए हैं उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद उन्हें यहाँ से भेजा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड की गाइडलाइन थी कि जो ड्रेस कोड था, हालांकि कई सेंटर्स पे ऐसा देखने को मिल रहा है, खासकर राजधानी जयपुर से बाहर जो सेंटर है वहां पर ये चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो स्टाफ है उनसे हम पूछ लेते हैं, वो ज्यादा अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। सर, क्या गाइडलाइन है ड्रेस कोड के लिए, क्या चेक कर रहे हैं आप? ड्रेस कोड के लिए ये क्लियर कट गाइडलाइन है और इसमें भी जो ई प्रवेश पत्र है इसमें भी लिखा हुआ है कि जींस अलाउ नहीं है। उसके अलावा फुल स्लीव वगैरह हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन उनको ऊपर फुल्ली चेक करके अलाउ कर रहे हैं। सर, गाइडलाइन में ये लिखा हुआ था कि फुल स्लीव्स अलाउ होंगी, है ना, बस आप जांच कीजिएगा, है ना। उसकी अलाउ कई सेंटर्स पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो आस्तीन काट दे रहे हैं। नहीं, वी कैन नॉट से अबाउट अदर सेंटर, बट इन आवर सेंटर वी आर अलाउइंग देम। अच्छा, जींस के लिए भी ऐसा कुछ है कि कोई अगर आ गया है गलती से पहन के तो उसे वचन पत्र वगैरह भरवाने के लिए निर्देश थे उसमें जो गाइडलाइंस आई थी बोर्ड की तरफ से? राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू चेंज क्लेरिफाई फ्रॉम द कैंडिडेट टू चेंज ओवर दैट अगर दे आर चेंजिंग विद इन द टाइम देन वी आर अलाउइंग। तो देख सकते हैं, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि बोर्ड की तरफ से जो गाइडलाइन थी उसी तरह से राजधानी जयपुर में तो ऐसा हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कि वहां पे सवाल करें वे सेंटर पर जो लोग मौजूद हैं, जो अधिकारी मौजूद हैं, कि किस तरह से वो आस्तीन काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि गाइडलाइन में साफ लिखा था कि पूरी आस्तीन की शर्ट और ये अलाउ है। हालांकि उस मोटे मेटल के बटन नहीं होने चाहिए किसी भी अभ्यर्थी के उसमें। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जींस के लिए भी गाइडलाइन थी और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से कॉपरेट किया जा रहा है, पूरी तरह से कॉपरेट किया जा रहा है। जो ठीक है विश्वास और पवन, हम लोग लौटेंगे आपके पास, दोबारा अपडेट लेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है और उसके बाद जब लौटेंगे तब फिर परीक्षार्थियों के सेंटर्स पर क्या है माहौल, अपडेट लेंगे विश्वास और पवन से। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।